होली और होलिका दहन का महत्व और कहानी। भूमिका। होली रंगों का त्योहार भारत के सबसे प्रमुख और हर्षोल्लास से भरे पर्वों में से एक है। ये सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय, प्रेम, भाईचारे और समरसता का प्रतीक भी है। इस त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जिसे अनेक पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि होली और होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी राजा हुआ। वह असुरों का राजा था और उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता मार सकता है, न कोई मानव। वह न दिन में मरेगा, न रात में। न कोई अस्त्र उसे मार सकता है, न कोई शस्त्र। न वह भूमि पर मरेगा, न आकाश में। न घर के भीतर मरेगा, न घर के बाहर। इस वरदान के कारण वह खुद को अमर समझने लगा और भगवान को मानना छोड़ दिया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता के आदेशों को न मानकर श्रीहरि की भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। आग जलाई गई और होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह पूरी तरह सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। ये घटना ये सिद्ध करती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। इसी कारण होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। इसके बाद भी हिरण्यकशिपु का अहंकार खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे विष्णु हर जगह हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर जोर से प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उन्होंने उसे संध्याकाल, न दिन न रात में, एक द्वार की चौखट, न घर के अंदर न घर के बाहर पर, अपनी जांघों पर, न भूमि पर न आकाश में रखकर, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से मारकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध करके अधर्म का अंत किया। होली क्यों मनाई जाती है? होली केवल होलिका दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, रंगों की होली। श्री कृष्ण और राधा की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा है। कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ होली खेला करते थे और उन्होंने इस त्योहार को प्रेम, रंग और उत्सव का प्रतीक बना दिया। दूसरी कथाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये त्योहार वसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक भी है, क्योंकि इस समय प्रकृति में नए फूल खिलते हैं और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदेव के पुनर्जन्म से भी जोड़ा जाता है। कैसे मनाते हैं होली? होलिका दहन। होली के एक दिन पहले लकड़ियों और उपले गोबर के कंडे से होलिका तैयार की जाती है। रात्रि में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। परिवार और समाज के लोग एकत्रित होकर होलिका की पूजा करते हैं और अपनी बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं। रंगों वाली होली। दूसरे दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से होली खेलते हैं। दोस्त, परिवार और रिश्तेदार मिलकर गले लगते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। विशेष रूप से गुजिया, ठंडाई, मालपुआ, दही बड़े आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। होली का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। चेकमार्क, बुराई पर अच्छाई की जीत। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अत्याचार और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। चेकमार्क सभी भेदभाव मिटाने का पर्व। रंगों से खेलते समय जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहता। चेकमार्क प्रेम और सौहार्द का प्रतीक। होली लोगों को जोड़ने और पुराने गिले शिकवे मिटाने का अवसर देती है। निष्कर्ष। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, भक्ति और संस्कृति का पर्व है। ये हमें ये सिखाता है कि दुराचार और अहंकार का अंत निश्चित है और प्रेम, भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस होली रंगों के साथ खुशियों को भी बांटिए और इस पावन पर्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। बुरा न मानो, होली है।